गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज बात कर रहा हूँ सबसे पहले आपसे बात करूंगा निफ्टी के ऊपर, फिर बात करूंगा बैंक निफ्टी। इन दोनों को प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन चेन का डेटा एनालिसिस करेंगे और साथ में हम लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आप दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूं जो पहले होता था। अब आपके साथ दो स्टॉक्स में डेली जो है जिसमें अच्छा ब्रेकआउट या रिवर्सल होगा लर्निंग पर्पज से, वो मैं आपके साथ शेयर किया करूंगा। ठीक है, दोनों ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक्स होंगे जो मैं डेली स्टडी करता हूं अपनी 50 स्टॉक्स, उनमें से जो मुझे बेस्ट अपने दो स्टॉक्स लगेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा भाई। ठीक है, तो वो बिल्कुल भी मिस मत करना, वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक्स होंगे, बिल्कुल भी इसको मिस नहीं करना। ओके, सबसे पहले वीडियो को भाई लाइक कर दो। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ भाई, 7 महीने हो गए, अब कब करोगे? ठीक है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दोगे तो आपको इसी टाइप के लर्निंग सेशन डेली मिलेंगे। शाम को 5 बजे और रात को 9 बजे वीडियो आ रही है और सुबह 7 बजे वाली वीडियो भी आएगी डेफिनेटली। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आज बात करता हूँ निफ्टी के ऊपर। हुआ क्या था निफ्टी के अंदर? देखो, मैंने आपको कल भी जाते जाते, कल मैंने जो आपको फ्राइडे था हमारा, उस समय भी ये चीज़ बताई थी और कल संडे के दिन तब भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि भाई यहाँ से ये जो ट्रायंगल है ना, ठीक है, यहाँ से हम दो रास्ते बना सकते हैं। मैंने आपको बोला था अगर नीचे गए तो यहाँ पे हमें देखो ये बार बार सपोर्ट हुआ है, यहाँ सपोर्ट हुआ है, यहाँ सपोर्ट हुआ है। दिस इज द बेस्ट प्लेस कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगा और मार्केट ने एग्जैक्टली जहाँ से हमने बोला वहीं से 24,200, ये मैंने कल आपको कम से कम 3 बार बोला था कि ये हमारे लिए एक बेस्ट प्लेस है। यहाँ से मार्केट अगर आता है तो डेफिनेटली हम वहाँ से रिवर्सल हो सकते हैं। मेरा जो फ्री टेलीग्राम है, ठीक है, ये मैंने आपको फ्री टेलीग्राम पे सुबह ही अपडेट किया था कि यहाँ पे मार्केट जो है 24,200 लेवल पे सपोर्ट कर सकता है। यहाँ पे मल्टीपल टाइम मैं इससे डिस्कस कर चुका हूँ, मल्टीपल टाइम ये सपोर्ट ले चुका है। ठीक है, सुबह आपका 10-14 पे ही मैंने ये पोस्ट किया, उसके बाद मार्केट वहां से बूम कर गई। जिसने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया हुआ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता भाई, बिल्कुल फ्री है। आपको लर्निंग मिलेगी यहाँ पे और कंसिस्टेंटली लर्निंग मिलेगी। ठीक है, लगातार मैं चार्ट पोस्ट करता हूँ, रात में भी वहाँ पे चार्ट पोस्ट करे करूँगा मैं और थोड़ा सा एक्टिव होने की कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जो पॉसिबल हो सकता है ना लर्निंग सेशंस वो मिलते रहें। ठीक है सर, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत किया करो और इनको जो टेलीग्राम जिसने ज्वाइन किया फ्री ऑफ कॉस्ट में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहीं से आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, कोई पैसा नहीं देना उसका। यहाँ पे देखो अब आगे क्या हो सकता है। आगे देखो मार्केट यहीं पे आई, देखो इस लेवल पे, यहाँ से, और इस लेवल से प्रॉपर वे में क्या बनाया भाई हमारा हैमर कैंडल, वहीं से शूटअप हो गया लगभग कितना पॉइंट का। उसके बाद देखो शूटअप होने के बाद कितने पॉइंट का शूटअप हुआ है ये देखो। पहले तो यहाँ से ऑलमोस्ट ये पॉइंट है हमारे पास, लगभग मैं आपको बोलूँ तो 150 प्लस पॉइंट्स हैं ये। ठीक है, तो 150 प्लस पॉइंट्स का मिलना निफ्टी के अंदर बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ऑप्शन बाइंग वाले स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा आज बनाया। ठीक है, अच्छी बात है। ओके, अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि हमें आगे क्या पॉसिबल हो सकता है। देखो ये हमारा रजिस्टेंस है, दिस इज योर रजिस्टेंस, ये प्लेस जो है ना आपकी रजिस्टेंस का प्लेस है ना। बाद में क्या हुआ, ये एक सपोर्ट बना इस हैमर कैंडल के बाद में, यहाँ पे हमने हैमर कैंडल पे सपोर्ट बनाया, यहाँ से आज हम हल्के से गैप डाउन ओपन हुए, वापस से हमने पावर रिगेन करी। अगर मान के चलो आज हम इस ट्रायंगल के अंदर रह जाते तो मैं वो बोलता कि हाँ शायद मार्केट के अंदर थोड़ा सा एक जिसे बोलते हैं हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा एक डर है, लेकिन कोई डर बात नहीं है भाई। मार्केट हमारा ऑल टाइम हाई के पास जाने की पूरी कोशिश कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चाहे हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है, चाहे कुछ भी हुआ है, हमारा निफ्टी ऑल टाइम हाई पा रहा है। देखो भाई 7 चीजें आज मैं आपके साथ गिना देता हूं। बीजेपी के लिए बोला गया था 400 सीट्स आएंगी, मार्केट ने ऑलमोस्ट डिस्काउंट कर दिया था 400 सीट, फिर भी क्या है वो मेजोरिटी नहीं मिल पाई, फिर भी मार्केट नहीं गिरा। ठीक है सर, पहला पॉइंट। दूसरा, मार्केट में जितने टैक्सेस हैं वो सारे टैक्स बढ़ा दिए गए, फिर भी मार्केट नहीं बढ़ा। LTCG से लेके आपका सारे जो STT वगैरह जितने टैक्स हो सकते हैं मार्केट के ऊपर वो सब लगा दिए गए, बढ़ा दिए गए, लेकिन फिर भी मार्केट नहीं गिरा। ठीक है सर, युद्ध चल रहा है आपका इजराइल का और हमास का, उससे भी मार्केट नहीं गिर रहा। ओके, फिर आपका US इकोनॉमी के अंदर बोल रहे हैं भाई स्लो डाउन आएगा, रिसेशन आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो जाएगा, उसकी डर से भी ग्लोबल चिंता है, लेकिन फिर भी मार्केट नहीं गिर रहा है ना। उसके बाद आप हिंडनबर्ग रिपोर्ट आ गई, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अंदर भाई सेबी चीफ के ऊपर क्या बोल दिया, सबसे बड़ा बोल दिया कि हाँ भाई ये इनके अंदर थोड़ा सा जो भी एलिगेशन उनके ऊपर लगा दिए, फिर भी मार्केट नहीं गिर रहा आपका। जापान के अंदर इतना बड़ा फॉल आ गया, येन के अंदर इतना बड़ा अपना चेंज आपको देखा। ठीक है, उसके बाद भी मार्केट नहीं गिर रहा। लगभग ये इतने सारे इंसिडेंट होने के बाद भी लास्ट 2 महीने के अंदर इतने सारे इंसिडेंट हुए हैं, 2-3 महीने के अंदर, फिर भी मार्केट जो है हमारा अपने टॉप से
ठीक है सर, अपनी टॉप से 4% भी डाउन नहीं है, 4% भी अपने ऑल टाइम हाई से डाउन नहीं है। दिस इज द पावर ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। इसलिए मैं आप बोल रहा हूं कि बार बार कि इंडिया जो है वो ग्रोथ कंट्री है, ग्रोइंग हो रहा है। आप बार बार अपना दिमाग मतलब नेगेटिव साइड से हटा दो, ठीक है। जिस दिन आप हटाओगे ना, हमने क्या है, हर कोई इंसान 21,000 से बैठ के बोल रहा है कि भाई मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। जब ये भाई 28,000 पहुंच जाएगा ना, जब ये बोलेंगे कि हाँ भाई बढ़ ही रहा है ना, और वहां से मार्केट लौटेगा फिर, ओके। तो और फिर वहां पर 21,000 तक लौट के फिर वापस चला जाएगा। दिस इज द पावर। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जो हमें लगता है ना, जिस दिन आपको ये लगना बंद हो जाएगा कि हाँ मार्केट बहुत ज्यादा भाग रहा है, ओवर वैल्यू हो गया है, उस दिन मार्केट जो है आपका ओवर वैल्यू होगा। आप अगर इसको जबरदस्ती गिराने की कोशिश करोगे, ये नहीं गिरेगा, सिंपल है, ठीक है। दिस इज द पावर ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट, है ना। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन चीजों का, और मैं आपके साथ ही शेयर करता रहता हूं इन चीजों को, तो बिल्कुल अपना फोकस यहाँ पे रखना। अब आगे क्या हो सकता है देखने वाली बात है। अब ये जो एरिया है ना हमारा भाई, ये हमारा रजिस्टेंस अब एक सपोर्ट बना है, ध्यान रखो, ये अब हमारा रजिस्टेंस एक सपोर्ट बना है। और मैंने आपको कल भी कहा था, परसों भी कहा था, ये बात मैं बार बार लगातार कह रहा हूँ, यही सपोर्ट जो है अभी थोड़े टाइम होल्ड करने की कोशिश करेगा। कौन सा एरिया सर? ये सर एरिया जो है ना 24,400, ठीक है। ये एरिया को मार्केट क्या कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। इधर क्या कर रहा है, बहुत अच्छा स्ट्रेडल बना हुआ है, और स्ट्रेडल पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान रखो, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है। अब कल यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है, अगेन इस एरिया को जाके टच कर सकता है ना, और एक डबल टॉप जैसा बना सकता है। देखो भाई, सिंपल समझने की कोशिश करना, मार्केट क्या कर सकता है, ऐसा होगा कोई गारंटी नहीं है। मैं आपको पहले बोल रहा हूं, जो कुछ बता रहा हूं एक लर्निंग पर्पज से बता रहा हूं, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन ना दी जाती है, ना कोई बाई सेल रिकमेंडेशन कभी दी गई है, और ना आगे दी होगी। कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आप कोई ट्रेड करोगे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर करना। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे मार्केट ने क्या करा है, एक सपोर्ट लिया है, दिस इज द एरिया। अब मार्केट कल यहाँ से अगेन एक बार ऊपर जा सकती है, 24,500 को टच कर सकती है, और यहाँ पे क्या बना सकती है, अगेन एक हैमर कैंडल, और उसके बाद जो है मार्केट वापस से इस एरिया को टच करने आ सकती है। दिस कैन बी फॉर्मेशन, इस टाइप का एक फॉर्मेशन बन सकता है। मैंने कहा ऐसा ही बनेगा, लेकिन इस टाइप का एक फॉर्मेशन जो है बनता हुआ मुझे लगता है कि मार्केट कुछ इस टाइप का फॉर्मेशन बना सकती है, ठीक है सर। उसके बाद अगर यहाँ से, अब एक बात ध्यान रखना, अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो अब 200 सपोर्ट नहीं है, अब ध्यान रखना 24,250 जो है आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, ठीक है। ये तो हो गया, टच हुआ, ऊपर चले गए, टच एंड गो हो गया। अब यहाँ से मार्केट अगर सपोर्ट लेता है तो 24,250 विल बी द सपोर्ट, और यहीं से मार्केट जो है आपका ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। तो ये दो सिनेरियो से मार्केट कल चल सकता है। आपको मैंने दोनों सिनेरियो समझाने की कोशिश करी। एक बार सीधा हम जा सकते हैं ऊपर और फिर ऊपर नीचे आए, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर हम यहाँ से सीधा गैप डाउन ओपन हो जाए या कुछ होता है, तो इधर हम सपोर्ट लेके वापस हम ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये एक कुछ पॉसिबिलिटीज जो है मुझे नजर आती है, मार्केट कुछ इस पॉसिबिलिटी के साथ जा सकता है। ऊपर की साइड यहाँ पे हमें एक छोटा सा रेजिस्टेंस दिख रहा है 24,500 के पास में, ठीक है सर। और यहाँ पे जो सपोर्ट दिख रहा है वो, दिस इज द परफेक्ट एरिया जहाँ पे मार्केट जो है आपका एक सपोर्ट लेके घूमने की जो है कोशिश कर सकता है। दिस इज द सिंपल एनालिसिस। अब मैं ऑप्शन चेन का डेटा एनालिसिस भी आपके सामने कर देता हूँ। ये हमारा एनएससी पे आ गया मैं, और निफ्टी की ऑप्शन चेन का डेटा है। मैं आपको बार बार क्या बोल रहा हूँ, 24,400 पे नज़र बना के रखो। ये मतलब है ना, ये मेक एंड ब्रेक लेवल बनेगा। अभी के लिए बताऊँ तो मैं यहाँ पे देखो 33,000 का ओपन इंटरेस्ट आया, यहाँ 42,000 का टोटल बात करूँ तो यहाँ पे 1,19,000, और अगर मैं कॉल्स में देखूँ तो 1,86,000 का ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि कॉल्स के अंदर सेलिंग ज़्यादा है। अगर मैं आज पर्टिकुलर डे की देखूँ तब भी मैं देखूँ तो 24,400 जो है क्या है, रजिस्टेंस एक्ट ज़्यादा करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब कि ये तोड़ने में इसको परेशानी कहीं ना कहीं मार्केट को हो रही है। ओके, ऊपर की बात करूं तो सपोर्ट कहाँ मिलेगा, सपोर्ट देखो मेरे भाई, आपको 24,250 का लेवल जो है, ये देखो 1,61,000 कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं यहाँ पे 24,300 पर, ठीक है, 24,200 पे, और ठीक है, मतलब 24,300 से नीचे मार्केट का जाना अब थोड़ा सा मुश्किल करेगा, क्योंकि 1,61,000 बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। और आज भी सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट मेरे ख्याल से यहीं पे हुआ है 54,000 का। तो 24,300 विल बी एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है सर, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं रजिस्टेंस कहाँ पे है। रजिस्टेंस सर देखो 1,93,000 ओपन यहाँ पे हैं, और 65,000 आज नए कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ऐड हुए हैं। 24,500 ये हमारा एक कहीं ना कहीं रजिस्टेंस है। तो ये हमारी सिंपल सी रेंज बनी हुई है। प्राइस एक्शन भी हमें यही कह रहा है, और आपका
ऑप्शन चेन का डेटा भी हमें यही कह रहा है कि 24,300 पे अगर मिलता है उसके आसपास 20 पॉइंट ऊपर नीचे, वहां से मार्केट वापस आ सकता है। 24,500 के आसपास हो सकता है प्लस माइनस 20 पॉइंट्स। तो क्या हो सकता है, वहां से मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग या फिर क्या हो सकता है वहां से एक छोटा मोटा रिवर्सल जो है आपको मिल सकता है। तो ये कुछ मार्केट की रेंज जो है कल के दिन में रह सकती है। ऐसा होगा, गारंटी कुछ नहीं होती भाई मार्केट के अंदर, लेकिन मैंने आपको भी बार बार बोला हूँ, जो हमारा ये बोला ऑप्शन चेन यहाँ पे मिलता है, मार्केट ऊपर जा सकता है नो डाउट। अगर मार्केट खुदा ना खास्ता ऊपर चले जाता है यहाँ से, जो मुझे लगता है कि मार्केट ऐसे कुछ डबल टॉप बना सकता है, तो यहाँ पे हम कहीं एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं। यहाँ से हमें बाई की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यहाँ से हम नीचे की साइड आ सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब आते हैं सर बैंक निफ्टी का पूरा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी में देखो एग्जैक्टली मैंने आज यहीं से आपको बोला था, ये देखो दिस इज द प्लेस। मैंने आपको मेरे टेलीग्राम पे भी इसीलिए बोला था, मेरे टेलीग्राम पे मैंने आपको ये लगभग 9:51 पर पोस्ट किया था कि भाई यहाँ पे क्या बना रहा है, आपका एक हैमर कैंडल बना रहा है, सपोर्ट जो है 250 के लेवल पे ले सकता है। रेंज क्या है, मार्केट की ऊंची रेंज चल रही है, मैंने आपको ये भी बताया। और ये ट्रेंड लाइन जो है आपकी इंपॉर्टेंट डॉल बना रही है, ये जो ट्रेंड लाइन है इंपॉर्टेंट डॉल ले सकती है। यहीं से प्रॉपर वे में मार्केट घूमा 250 से, और वहीं से मार्केट के अंदर आपने देखा होगा इसी एरिया से, ठीक है सर, ये देखो ये 250 का लेवल है ना, ये लेवल, और यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर तक गई 800 तक। ठीक है, तो अच्छा खासा 500 पॉइंट का पूरा मूवमेंट था। उसके बाद अब देखो ये जो रेंज थी हमारी, ये रेंज देख रही हो आपकी, ये रेंज, ठीक है सर, ये रेंज की बात कर रहा हूँ। यहाँ नीचे सपोर्ट की बात करूँ, ये यहाँ पे आपका है 49,800, ठीक है, ये कुछ 49,800 का लेवल है, और ये जो है सर 5600 का लेवल है। 5600 का जो लेवल है, यहाँ पे हमें यहाँ पे आके क्या हुआ, इसने ब्रेकआउट दे दिया जोर से, और ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, अब देखो सिंपल, हमने क्या करा है, देखो ऊपर जाने के बाद हम टिके नहीं है, वापस नीचे आए। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी बैंक निफ्टी के अंदर, अगर बैंक निफ्टी 5600 के ऊपर रहता है कल, ठीक है, कल अगर 5600 के ऊपर हम जाते हैं और हमें अगर 5600 के ऊपर अगर इसने क्लोजिंग देता है, तो ये रेंज का ब्रेकआउट माना जाएगा। अभी इसको मैं ब्रेकआउट नहीं मान सकता बिकॉज हम टिके नहीं हैं उसके ऊपर। अगर इसने 5600 के ऊपर ब्रेकआउट दिया है और कल ये टिकता है ऊपर, तो भाई हम और ऊपर जाते हुए नजर आएंगे। 51,500 तक हम जाते हुए आने वाले समय में हमें दिख जाएगा। मैं नहीं कह रहा कल चले जाएंगे, लेकिन हाँ अगर ब्रेकआउट हुआ है तो बहुत जल्दी हमें ये भी लेवल जो है देखने को मिल सकता है। ये बात बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर नीचे कल आते हैं, ठीक है, कल अगर नीचे आते हैं, ध्यान रखना ये लेवल थोड़ा सा डीप होगा, बिकॉज यहाँ से हम कल आज घूमे थे, लेकिन अगर मार्केट अब कल नीचे आता है तो ध्यान रखना ये हमारा सपोर्ट की तरह काम करेगा, जो लेवल है 50,000 का। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना ये सपोर्ट अब नीचे की साइड शिफ्ट होगा। तो अगर कल ये नीचे आता है तो आप ध्यान रखो 50,000 का सपोर्ट मिलेगा। हाँ मानता हूँ थोड़ा दूर है, लेकिन जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वही मैं बता सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखो, पहली बात तो अब ये जो है ना, ये ही आपको एक सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे मार्केट कल थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है। उसके बाद अगर ऊपर की साइड तोड़ता है, फिर हम जो है एक अपमूव की साइड तैयारी कर रहे होंगे। तो कल मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी के अंदर ज़्यादा बड़ा मूवमेंट मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा। परसों उसकी एक्सपायरी होगी, वेडनेसडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी, बिकॉज 15 अगस्त की छुट्टी है। तो आपको दोनों की एक्सपायरी वाले दिन थोड़ा सा वॉलेटिलिटी नज़र आ सकती है। तो ये मैं एक्सपेक्ट कर पा रहा हूँ। यहाँ से कल थोड़ा सा टाइम पास करे, उसके बाद ऊपर के लिए क्लोज दे दे, तो हम यहीं से थोड़ा सा टाइम पास करके ऊपर की साइड जाते हुए नजर आएंगे। शायद हो सकता है 51,000 को भी हम कल टच करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए अब एज अ सपोर्ट मैं मानता हूँ एक्ट करेगा। अगर ये टूटता है तो यहाँ पे ध्यान रखना 50,000 पे जो है हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। ठीक है, ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर कुछ भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। उसके बाद ध्यान रखना आपका वीडियो को अभी लाइक कर दो। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन की ओर लेके जा रहा हूँ, जहां पे बात करने वाला हूँ स्टॉक्स की। ठीक है सर, स्टॉक्स कौन कौन से रहेंगे ये आपको बताऊं मैं। यहाँ पे सबसे पहला जो स्टॉक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, सबसे पहले डिस्क्लेमर पढ़ लेना भाई, ये डिस्क्लेमर क्लियर होना चाहिए। दिस इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट एडवाइस, कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है सर, ये प्रावेक, ठीक है, इसका कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है, मार्केट कैप 1919 करोड़ का है। प्रॉफिट इसका लगातार इंक्रीज हो रहा है। आप अगर देखोगे तो जाके आप प्रॉफिट चेक करना, कुछ काम आप भी देखो भाई। ठीक है, पी रेशो जो है ना इसका, वो जो है 3 टाइम्स है जो इसके इंडस्ट्रियल पी है। ठीक है सर, ये थोड़ा सा हमें इसके लिए नेगेटिव है, 3 टाइम्स है अपने नॉर्मल पी से। ठीक है, जो इंडस्ट्री का नॉर्मल पी है उससे 3 टाइम्स है। इसका मतलब नॉर्मल पी आई थिंक इसका 50 के आसपास है इंडस्ट्री का, और इसका पी जो चल रहा है वो 150 चल रहा है। तो ये भी आप इसका थोड़ा कंसीडर करना, ये नेगेटिव पॉइंट है। मार्केट कैप बहुत ही छोटी कंपनी है,
प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं, एफआईएस की होल्डिंग जो है वो भी इंक्रीज हो रही है। ये हमारा एक तरह से मैंने फंडामेंटल कवर करने की कोशिश करी है। उसके बाद यहाँ पे हो रहा है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। यहाँ देखो ये क्लियर रेजिस्टेंस है, यहाँ क्लियर रेजिस्टेंस है, यहाँ भी आपको क्लियर रेजिस्टेंस दिख रहा है, अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है। आज ही इसने कोशिश करी है इसको तोड़ने की। देखो आज का ही दिन है जहाँ पे इसने ट्राई किया है इसको तोड़ने के लिए, ठीक है। अगर एक कल इसको तोड़ देता है या आने वाले वीक में इसको तोड़ देता है तो एक अच्छा अपमूव इसके अंदर देखने को मिल सकता है। प्राइस कहाँ तक जा सकती है सर? हाँ, प्राइस जो है अपने आराम से 1200 तक जो है आने वाले समय पे जा सकती है। मैंने कह रहा जाएगी, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है। ये भाई सिंपल सा हमारा एनालिसिस था। इसको आपको जरूर मतलब एनालिसिस पर्पज से जरूर रखना अपने दिमाग में, और इसको वे वीडियो कैसे लग रहा है, इस टाइप का लर्निंग एनालिसिस कैसा लग रहा है मुझे जरूर बताना, ठीक है सर। नेक्स्ट स्टॉक की बात करता हूँ, ये सर एफसीएल, ठीक है। एफसीएल का डेली एनालिसिस है, डेली चार्ट है। यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस, सपोर्ट देखो कितना तगड़ा है। यहाँ पे सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, इधर भी आपको सपोर्ट है और इधर भी आपको सपोर्ट मिला। मार्केट कैप बहुत ही सही है ना, बहुत ज़्यादा छोटा, मतलब बिल्कुल छोटा तो नहीं है, लेकिन हाँ स्मॉल कैप कंपनी है एक तरह से। 4000 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओई जो है अच्छी खासी है इसकी 30.1%, ROCE भी अच्छी खासी है 38.71%। उसके बाद प्रॉफिट जो है इंक्रीज हो रहा है लगातार इसके अंदर। एफएसजीएस की होल्डिंग्स जो भी है वो भी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे क्या बनना है, ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बनना है। ब्रेकआउट अगर इसके ऊपर से होता है तो भाई सुभान अल्लाह बहुत अच्छा मूव आ सकता है, और प्राइस जो है इसकी ऑलमोस्ट 450 तक जा सकती है। ये अपना डेली टाइम फ्रेम पर है, ध्यान रखना, ठीक है। आपको डिस्क्लेमर में क्लियर दे दूं, ये जो डिस्क्लेमर है इसको पढ़ लो। दिस इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट एडवाइस, जो भी है आपको एक लर्निंग और एजुकेशन पर्पज से बताया जा रहा है। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।